1 मई 2025 को राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय नेताओं एवं किसान मजदूर संगठनों द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला रीवा के तानाशाही के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में मजदूर किसान इकट्ठा हुए। प्रमुख रूप से लालबन पांडे, पूर्व जनपद अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंगू सरदार, बहुजन समाज के पूर्व प्रत्याशी पंकज सिंह पटेल, कम्युनिस्ट पार्टी के किसान नेता गिरिजेश सिंह सेंगर, रामजीत सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह मंगलेश्वर सिंह, भोलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, के शुक्ला, बनकोइया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सोहगौरा, सेमरिया विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, भक्तराज सिंह, राकेश सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, मुनेन्द्र सिंह, दिलीप बटगैया, धर्मेंद्र सिंह, हिम्मत द्विवेदी, दिलीप तिवारी, महिला मोर्चा से डॉक्टर सविता मिश्रा, प्रभास गौरा, राखी पांडे, विजय लक्ष्मी मिश्रा, लालबड़ी उपाध्याय, अनिल सिंह, राघवेंद्र पांडे, राजेंद्र तिवारी, गढ़वा गोमती तिवारी, कटिगा मध्यपुर सरपंच पति प्रभुनाथ कोल, पंकज त्रिपाठी, बलेंद्र शुक्ला और काफी संख्या में मजदूर किसान इकट्ठा होकर सभा में अल्ट्राटेक के मैनेजमेंट के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। सभा समाप्त के बाद नायब तहसीलदार बनकोइया विद्या मिश्रा को 21 सूत्रीय क्षेत्रीय मुद्दों का ज्ञापन सौंपकर 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 1 महीने के अंदर शासन प्रशासन अल्ट्राटेक के मैनेजमेंट से क्षेत्रीय मुद्दा हल नहीं करवाती तो हम सारे मजदूर, किसान नेता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सीटू यूनियन के किसान के बड़े नेता रामजीत सिंह जी यहाँ पर हैं, वो कुछ बताना चाहेंगे इस आज के धरना प्रदर्शन और सभा के बारे में। आज का जो धरना प्रदर्शन सभा था वास्तविक में जो होना नहीं चाहिए, जिसके लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ लड़ाई हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी एक सूत्री लड़ाई है कि कंपनी और जनता के बीच में, सरकार के बीच में जो नियम तय होते हैं कि कंपनी लगेगी तो ये नियम फॉलो होंगे। प्रदूषण पर कंपनी का रोल होगा, जमीन लेंगे तो जमीन के बदले क्या दिया जाएगा, और CSR की राशि कहाँ कैसे खर्च होगी, और लेबर अधिनियम लागू होगा कि नहीं होगा। मतलब जितने भी कानूनी पहलू है, हम उन सारे कानूनी पहलुओं को लागू कराने के लिए आज किसान मजदूर दिवस के अवसर पर हमने एक क्षेत्रीय लोगों की मीटिंग की थी, न कि कोई बड़ा आंदोलन किया था। और इसमें अच्छी बात ये रही कि इसमें हर दल के लोग थे, हर विचारधारा के लोग थे, और सबने कहा कि हम किसान मजदूर की लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासन चाहे तो, प्रबंधन चाहे तो लड़ाई को यहीं पर रोक देना चाहता। हम कोई अराजकता नहीं करना चाहते और फैक्ट्री को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन कंपनी के मुनाफे के लिए हम अपनी कुर्बानी भी नहीं देना चाहते। हम अपनी जमीन भी बचाएंगे, अपनी जल भी बचाएंगे, अपनी वायु भी बचाएंगे। इसलिए आज हमारी ये किसान मजदूर के अवसर पर मीटिंग थी और उसी बात को हमने ठीक। आज मजदूर दिवस के अवसर पर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी जी का आगमन हुआ और इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। आगे की क्या रणनीति होगी, इन विषयों पर क्या आगे रणनीति बनाएंगे, सब लोगों को थोड़ा सा बताएं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, पूरे विश्व में ये आज मनाया जा रहा है। और यहाँ अल्ट्राटेक की मनमानी के कारण जो है यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज मजदूर किसान सभी संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये कम्युनिस्ट वाले भी हैं, कांग्रेस भाजपा सभी हैं। हम भी आए हैं क्योंकि हमारा गांव भी है और इस गांव में हमारे गांव भी हमारा प्रभावित है इससे, जौनी गाँव। तो हम तो यहाँ के किसान भी हैं, इस हिसाब से हम सबके साथ में हैं। हमारे मंगलेश्वर सिंह बनाफर जी जो है ये बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं। लालबड़ी पांडे जी, जिनका कहना था कि जो काम आप मत करो उसके क्रेडिट मत लो, शोषण मत करो, गुंडागर्दी मत करो, यहाँ के लोगों को अंदर बुला के मारपीट मत करो। यहाँ की जो ज़मीनें आपने लिया है, जो हमारे पहले एग्रीमेंट कर गए थे JP सीमेंट वाले, आज जब वो एग्रीमेंट करके आपको बेच गए, हमने ज़मीन दिया, आपने नौकरी का एग्रीमेंट किया, न किसी को आप नौकरी दे रहे हो, लोकल आदमी को रख नहीं रहे हो। 100-200 किलोमीटर दूर यहाँ के यूनिवर्सिटी का जो आप सर्टिफिकेट देखते हो उसको फेंक देते हो। यहाँ का आदमी का जब यहाँ का फैक्ट्री आप लगाए हो, हमारा पत्थर ले रहे हो, हमसे पैसे कमा रहे हो, तो हमको भी काम दो। यहाँ के लोगों को काम दें, वो शोषण बंद करें, गुंडागर्दी बंद करें। नहीं तो हम लोग सब साथ में हैं, इनको स्टेट बजा देंगे और इनको हर बात जो जायज़ मांगे हमारी है, जो विधि सम्मत है, वो सब माननी पड़ेगी। और आज आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं अल्ट्राटेक के सामने, किन मांगों को लेके और आगे की क्या रणनीति है, इस पे आप बताइए थोड़ा सा। क्या है कि आज 1 तारीख है, मजदूर दिवस है, पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। ये किसान मजदूर संघ का एक आयोजन था
जो किसानों और मजदूरों को आज इस मजदूर दिवस के दिन कार्यक्रम किया गया। अल्ट्राटेक के विरुद्ध ये कार्यक्रम था। अल्ट्राटेक के विरुद्ध इसलिए था कि ये किसानों और मजदूरों के साथ दोनों के साथ अन्याय कर रही है। इसने जो जेपी से ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन में लोगों को यहाँ के क्रशर जो छोट मोट धंधा कर रहे हैं उनके ऊपर दोषारोपण लगा के प्रदूषण का भाग ये कहती है कि ये क्रशर वालों का है, जबकि इसी के प्रदूषण सिर्फ जो हो रहा है आज की डेट में वो अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा किया जा रहा है। और उस प्रदूषण के कारण पूरे क्षेत्र में हर तरह का संकट है, चाहे वो बेरोजगारी का संकट हो, चाहे पीने का पानी का संकट हो, चाहे नौकरी का संकट हो, चाहे रोजगारों के लिए युवकों के लिए समस्या हो, चाहे बूढ़ों के लिए समस्या हो। बीमारी का कारण सिर्फ प्रदूषण है और इसी के खिलाफ आज यह प्रदर्शन एक इनको आग्रह करने के लिए मजदूर दिवस के दिन मनाया गया। और यह आज सिर्फ इसका उद्देश्य ये था कि अल्ट्राटेक को किसानों और मजदूरों की मांग माननी पड़ेगी। यदि ये नहीं मानेंगे तो इनको चारों तरफ से घेराबंदी की जाएगी। आज हम लोगों ने आपस में सभी पार्टियां, यहाँ कोई पार्टी नहीं थी, चाहे वो जो भी व्यक्ति रहा इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति थे, जो नेता थे, हर पार्टी के नेता यहाँ उपस्थित थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, और चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, जो भी पार्टियाँ थी, तो चाहे मजदूर संघ हो, हर व्यक्ति यहाँ उपस्थित होकर अल्ट्राटेक के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया है। आज ये हमारे सामने गिरजेश सिंह सेंगर जी हैं, सीटू के किसान नेता। आज इन्होंने इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इनकी क्या रणनीति है और सब लोगों की सहमति से क्या अल्ट्राटेक के खिलाफ बताइए। देखिए, बाकी चीज़ें तो लाल पांडे जी जो हमारे नेता हैं उन्होंने बता ही दिया है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जब से अल्ट्राटेक आया है, यहाँ के किसानों और नौजवानों को पूरी तरह से वो तबाह कर रहा है। लोगों की मनमानी तरीके से ज़मीनें हड़प रहा है। यहाँ के नौजवानों को कतई यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। पूरे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है, जल स्तर गिर रहा है। मतलब जो भी गैर कानूनी काम है, अपनी मुनाफे की हवस को बढ़ाने के लिए वो इस क्षेत्र के लोगों को जितना भी तकलीफ दे सकता है, जितना भी शोषण कर सकता है, वो अपने मुनाफे के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को हम लोगों ने कलेक्टर साहब के यहाँ भी उठाया है। जैसा बताया उन्होंने, कलेक्टर साहब को भी हमने कहा है कि जो गैर कानूनी काम इसकी ओर से किए जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो गैर कानूनी कामों को रोके। जैसे प्रदूषण का सवाल है, यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार का सवाल है, मनमानी तरीके से ज़मीनें लेने का सवाल है। जिन लोगों की ज़मीनें ले ली गई हैं, जिनको रोजगार का गारंटी दी गई थी, जिनके पास लिखित है कि इनको ज़मीन के बदले नौकरी दी जाएगी, अभी तक उनको नौकरियां नहीं मिली। जो लोग जो है अपने हकों के लिए आवाज़ उठाते हैं कारखाने के अंदर, श्रमिक, उनको बिना किसी नोटिस के कारखाने से बाहर निकाल देता है। तो ये जो गैर कानूनी काम अल्ट्राटेक की ओर से हो रहा है, इसको हम लोगों ने कलेक्टर साहब से कहा है कि रोकें, और इस पर उनके ओर से कार्रवाई नहीं की जाती तो आने वाले समय में 20 तारीख को तो हम लोगों की पूरे देश भर में हड़ताल है, औद्योगिक हड़ताल है, इनके तमाम काले कारनामों के खिलाफ हड़ताल है, पूरे देश भर में होगी, वो यहाँ पर भी होगी। और 20 तारीख के बाद हम सारे लोग यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन इस लड़ाई को लड़ेंगे। और काफ़ी लोगों की मांगें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। यहाँ तक कि लोग यहाँ बीमार भी हो रहे हैं। प्रदूषण सबसे ज़्यादा कंपनियों में फैलता है, तो प्रदूषण के कारण उनको बीमारी काफ़ी हो रही है, सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। तो इस तरह से उनकी हर तरह की व्यवस्था को उन्हें देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर हर तरह की मनमानी करें, उनको डराएं भी, धमकाएं भी, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो, जैसे कि अभी सभी लोगों ने तो आपको बता ही दिया है कि आने वाले समय में 20 तारीख तक हम देखेंगे। अगर प्रशासन हमारा साथ देती तो ठीक है, अगर नहीं देती तो हम अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ऐसा नहीं होगा बहुत बड़े उसमें कि जिससे उनका आर्थिक नुकसान भी हो। ये भी हम लोग चाहते हैं कि उनका आर्थिक नुकसान होगा, तभी उनको समझ में आएगा। दी जाए मजदूरों को सही समय पर और सही तरीके से मजदूरी दी जाए, और जो मांगे हैं 21 उनको मांगा जाए। वैसी मांगे रखी नहीं गई हैं, और अगर इस मांग को नहीं माना जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना में बैठेंगे। और उनका जो आयात निर्यात का साधन है उसमें नुकसान भी होगा। कोई ऐसा हमारा प्लान नहीं है। अगर कंपनी सीधे तरीके से मान जाती है तो हमारे मजदूर भाई भी मान जाएंगे, अगर नहीं कहेंगे तो हम एक ऐसा कदम उठाएंगे
20,000 पब्लिक लेके जितनी महिलाएं संगठन है सबको इकट्ठा करके जिससे मजदूरों के हित में काम हो। धन्यवाद।